दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फाइनली गाइस मेंस ओवर्स हो गए हैं और एक चीज़ हाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि शायद हो सकता है थोड़ी बहुत बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ डिस्टर्बेंस हो लिटिल बिट, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा बिकॉज मुझे लगा कि ये वीडियो फटाफट मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ और साइड टू साइड जो भी आने वाले पार्ट्स हैं मैं उनको फटाफट खत्म अपनी तरफ से पूरा मैं खत्म कर सकूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल सके। दैट्स ऑल। इसके अंदर हम पेपर एनालिसिस करेंगे ऐसे पेपर से रिलेटेड कि ऐसे पेपर में क्या कह के गया और क्या कह के नहीं गया, और जो बंदे 2017-2018 की प्रिपरेशन में लगने के लिए सोच रहे हैं इस वीडियो के बाद, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एटलीस्ट एक आइडिया तो मिलेगा। दैट्स ऑल। मेरी तरफ से यहाँ पे यार एक आइडिया भी देना ये भी बहुत बड़ी बात होती है आज के समय। लोग तो आइडिया के लिए भी पैसे ले लेते हैं। तो खैर जिस वजह से मैं जैसे बोलूँगा, देख भाई हमें ऑफिशियल लगने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे एक अनऑफिशियल की तरह चलेंगे, एज एक फ्रेंड, एज एक दोस्त, एज एक बड़ा भाई, एज ए किसी का छोटा भाई। तो इस तरह से हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो खैर गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आप देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे पार्ट के अंदर में क्या क्या रिलेटेड है, बट उससे पहले कुछ चीप मार्केटिंग स्टाइल में कुछ मैं अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि यस दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर दोज एस्पिरेंट्स who are preparing for the 2017 plus 2018 exam. This is the first part, and part 2, part 3, part 4 plus public ad optional part will be upload soon as within few hours. जैसे मुझे अगर रात का अगर झोंका नहीं लगा और या फिर मैं विद इन 1 और 2 डेज के अंदर मैं आपको डेफिनेटली कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज ऑन द दमदार इंटरव्यू के लिए हम चलेंगे। उसके अंदर मिशन ढोलपुर रखा है मैंने, मिशन लैप्सना भी रखा है। ये जो ओवरऑल जो पूरी स्ट्रेटेजी 3 पार्ट्स के अंदर होगी और जिसको मैंने अपनी तरफ से नाम दे रखा किला फतेह। कुछ भी हो जाए इस बार किला फतेह करके रहनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो खैर जो बंदे मुझे पर्सनल टॉक करना चाहते हैं, यस यू कैन सेंड मी अ मेल जस्ट upsexam@gmail.com। अपनी फीलिंग्स मीन्स अपने प्रॉब्लम्स के रिलेटेड कोई दुविधा से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यस यू कैन सेंड मी अ मेल। और जो बंदों ने मुझे मेल सेंड करी होगी थोड़ा सा पेशेंस रखें। यस आई विल बी गिव यू रिप्लाई नाउ। आई विल बी ओपन माई जीमेल अकाउंट। सो जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको करूँगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा जिन बंदों ने मुझे मेल्स करी होंगी। गाइज अगेन चीप मार्केट स्टाइल के अंदर ये बोलूँगा कि जिस बंदों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारें, बिंदास होकर डिसलाइक मारें, नहीं समझ आ रहा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर इट फॉर दोज एटलीस्ट दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग। तो गाइज लेट्स एनालाइज द ऑल पेपर सेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो हमारी जो पहली सीरीज है वो हम ऐसे पार्ट के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे पार्ट का जो पेपर था ओवरऑल ये कुछ इस तरह से आया था। हमें 8 ऐसे करने होते हैं जिसमें से 8 में से हमें 2 ऐसे करने होते हैं। सेक्शन 1 से हमें एक ऐसे करना होता है, एक सेक्शन 2 से हमें एक ऐसे करना होता है। तो लेकिन अगर मोटा मोटा अगर यहाँ पे देखें ओवरऑल कि ऐसे पेपर ठीक है 2016 का हमें ये दिख गया, हमें सब कुछ हमें समझ आ गया, लेकिन क्या क्या गया एक ये भी एक बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो गाइस सी पहला, तीसरा और चौथा दीज ऐसे बिलोंग्स टू द करंट अफेयर। गाइस दीज बिलोंग्स टू द करंट अफेयर, यानी कि ओवरऑल अगर स्ट्रेटजी की बात करें, यानी कि अगर बात करें तो गाइस इसमें से सिर्फ दूसरा एक ऐसा था जो लगा कि करंट अफेयर से नहीं है, बट बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर से जुड़ा। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट से निकाला गया एज पर द, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया ये क्वेश्चन कहाँ से निकाला, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट से था। ऑफकोर्स ये इस समय आज के समय वाटर डिस्प्यूट चल रहे हैं इंडिया वर्सेस स्टेट्स के थ्रू जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उसे रिलेटेड निकाला गया। ये करंट का मुद्दा था ये भी। इसी तरह इनोवेशन से रिलेटेड आज के समय आप देख रहे होंगे कि जो एनडीए गवर्नमेंट है वो आज के समय इनोवेशंस की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमारा जीडीपी भी हमें देखना पड़ेगा कि जस्ट ओनली 1% से रिलेटेड ही हम इनोवेशंस की तरफ बढ़ते हैं। बाकी एज पर कंपेयर अगर हम यूएस और चाइना में देखें तो कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिलता है साथ साथ। तो ओवरऑल सेक्शन 1 के अंदर 1, 3 एंड 4 ये बिल्कुल करंट अफेयर से था। हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ आ गया कि अगर जो बंदे कोई भी न्यूज़पेपर चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे द हिंदू हो, या फिर कोई हिंदी मीडियम से हो तो राष्ट्रीय संस्करण हो या जनसत्ता हो, कर तो बड़े ही प्यार से इस ऐसे को काउंटर कर सकते थे। पहली बात तो हमें ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई। दूसरी बात के अंदर दूसरे सेक्शंस के अंदर में 4 हमें अगेन टॉपिक्स थे, इसमें से हमें एक लिखना होता था। इसके अंदर चारों के चारों बॉस बिलोंग्स टू द करंट अफेयर, चाहे वो कॉपरेटिव फेडरलिज्म हो, हमेशा से चल रहा है मिथ्स और रियलिटी से रिलेटेड। जो आज के समय जो एनडीए गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है, कभी कभी कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मिथ्स है, कोई रियलिटी से रिलेटेड हमें ऐसे लिखना था। इसी साइबर स्पेस और इंटरनेट से हमें एक ऐसे लिखना था। इसी तरह नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया एज वेल एज, इससे भी कहीं ना कहीं मैं एक ऐसे लिखता था। इसी तरह डिजिटल इकोनॉमिक्स सभी को पता ही है कि आज के समय जो नोट बंद हो रखे हैं, डीमोनेटाइजेशन हो रखे हैं, कितने इशूज आ रहे हैं, तो डिजिटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था। एनालिसिस पार्ट हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि पेपर एनालिसिस कहता है कि पेपर वाज अ लिटिल बिट इजी एज कंपेयर विद द लास्ट ईयर बट इट वाज लेंथी।
अगर लास्ट ईयर के 2015 के पेपर से अगर हम थोड़ा कंपेयर करें, इसको कंट्रास्ट करने की कोशिश करें, तो यस पेपर वाज लिटिल बिट इजी बट वाज लेंथी। लेंथी हाउ? क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में ये भी होगा, लेंथी क्यों? बिकॉज सी कंटेंट्स ईजी थे, समझ आ गया था, ऐसे उसको लिखना था, उसको विद इन 1000 से 1200 शब्दों के अंदर लिखना था, वर्ड्स के अंदर था। इस बार चैलेंज, जिस वजह से पेपर लिटिल बिट लेंथी था। क्यों? क्योंकि कंटेंट इजी मिल गया हमें, टॉपिक इजी में, तो हम ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे। जब ज्यादा लिखने करेंगे तो ऑफकोर्स वो पेपर जो हमारा धीरे धीरे लेंथी होना स्टार्ट हो जाएगा। बट यस, इट वॉज अ हैंडल पेपर। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी हैंडल नहीं कर सकता। यस, इट्स वेरी इजी टू ग्रैब 120 प्लस एंड मोर देन 150 तक भी, 160 तक भी एस्पिरेंट्स इस बार डेफिनेटली ले जाएंगे काउंटर। और एक चीज हमें ये भी पता चली कि आउट ऑफ द 8 एसे द 7 वाज बिलोंग्स टू द करंट अफेयर, यानी कि 7 एसे जो मैंने भी आपको पहले दिखाए सेकंड एसे को छोड़ के, बाकी वाज बिलोंग्स टू द करंट अफेयर। हमें और एक चीज और यहाँ पे ये बात हमें पता करने को मिली कि अगेन द हिंदू ने अपने आप को प्रूफ कर दिया बॉस। द हिंदू एडिटोरियल्स और उसकी न्यूज ने एक बात यहाँ पे अगेन प्रूफ कर दिया कि हिंदू से बेस्ट कोई नहीं। मैं यहाँ पे खुल के कहता हूँ, बिकॉज कुछ लोग ये भी हो सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने तो डेफिनेटली डिसलाइक मारेंगे, लेकिन द हिंदू ने अपने आप को इस बार प्रूफ किया। इन्होंने अगेन दोबारा, हमेशा करते हैं बट इस बार और भी प्रूफ किया कि अगर आप द हिंदू को न्यूज़पेपर रिलीज पढ़ रहे हैं, उसके डिटेल्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, न्यूज़ को बकायदा उसके नोट्स बना के रख रहे हैं साइड टू साइड, तो डेफिनेटली आप इस एसे को बहुत ही ईजी से क्रैक कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा द हिंदू, अगर द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन द हिंदू ने अपने आप को यस मैं बोल सकता हूँ कि इस बार प्रूफ किया। This time easy to get 125 plus to 160 marks is depend on the experience, knowledge and the presentations on essay. Last year marking was little bit tight as well as last year जो था मार्किंग काफ़ी ज़्यादा टिपिकल थी, तो जिस वजह से हमें ये चीज़ भी हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। इसी तरह 7 जो टॉपिक थे बिल्कुल करंट अफेयर से थे, यानी कि जो एस्पिरेंट 2017 की 2018 प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये सोचें कि यार आई हैव टू बाय अ बुक फॉर द एसे, जस्ट थिंक लॉजिकली। यहाँ पे प्लीज एक बार थोड़ा सोचिएगा जरूर कि आपको बुक खरीदने की जरूरत है या नहीं है। अगर आप ओवरऑल एक एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, एक एडिटोरियल भी द हिंदू का पढ़े तो डेफिनेटली बड़े वाला पढ़ेंगे तो कुछ 1400-1500 के वर्ड्स के अंदर आता है, यानी आपको भी तो 1200 वर्ड्स ही लिखने, यानी कि ओवरऑल आपको एक एडिटोरियल ही लिखना है इनडायरेक्टली, तो राइट। तो जो बंदे बुक्स लेने के चक्कर में अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं मुझे बुक्स लेनी, तो एक बार सोच लीजिएगा आपको लेने की जरूरत है या नहीं है। अगर आप लिख सकते हैं ऐसे तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि बुक लेने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी कुछ लोग जो सोच रहे होंगे कि नहीं मुझे एक ऐसे बुक मिल जाए, मैं एक पैटर्न समझ सकूं, मॉडल ऐसे देख सकूं, तो यस यू कैन गो फॉर इट, मैं ये नहीं बोलूंगा। पर एक बार इस टॉपिक को जरूर दिमाग में सेट करने की कोशिश है कि इस बार 7 ऐसे करंट अफेयर से ही थे, राइट। इसी तरह गाइस दिस ईयर दोज aspirants who are going to appear in 2017 please write at least 30 essay before the prelims exam and that is 18 जून 2017 खूनी दिन। यानी कि जो एस्पिरेंट्स 2017 की बैटल के तैयार हो गए हैं तो प्लीज प्रीम्स तक एटलीस्ट 30 ऐसे लिख लीजिएगा। अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओ, आपको एक संडे लॉक डे रखो, संडे के दिन आपको ऐसे लिखना ही लिखना, चाहे कुछ भी हो, कोई एक्सक्यूजेज नहीं, कुछ नहीं। संडे के दिन एक लॉक डे बनाओ कि बस कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो ना, मुझे कैसे लिखना। क्योंकि गाइस 250 मार्क्स में से अगर मोर देन इफ यू विल गेट मोर देन 140-150 अराउंड, तो आपकी रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा। यही एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको जैसे एक नॉलेज चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए और आप यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। तो कुछ लड़के बोलते हैं हाँ ऐसे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो जस्ट ये सेक्शन और ऑप्शन पे फोकस करना है। नहीं, ये एक ऐसी थीम है जहां पे आपको 120 प्लस और 150 के 160 के रेंज में मिल जाता है। और जीएस पेपर 1 में आप कितना भी जोर लगा लें नीचे तक का, मैक्सिमम 120 क्रॉस नहीं कर पाओगे। होता है कि बिकॉज जो अभी तक जो बता रहा हूँ वही डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जिस वजह से ऐसे पे सबसे ज्यादा फोकस करें। एंड आफ्टर प्रीलिम्स राइट एटलीस्ट 20 ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर, लीव ऑल टॉपिक्स बॉस। ऑल टॉपिक्स लिखने की जरूरत नहीं, जो भी करंट अफेयर में आपको लगे कि हाँ कुछ मुझे करंट अफेयर से इस पे ये टॉपिक बन सकता है, तो डेफिनेटली लिखो। जैसे कि आज के समय भी डीमोटिवेशन चल रहा है, आज के समय हालत खराब हो रही है लोगों की, तो इस पे भी लिखो, इसके अलग अलग एंगल्स दो। और ज्वाइन एनी मॉक टेस्ट सीरीज फॉर द ऐसे, अगर आपको लगता है कि आफ्टर प्रीलिम्स के बाद, तो यस मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। मैं ये नहीं कहता, जो अफोर्ड कर सकते हैं ये वेल एंड गुड, जो नहीं कर सकते मेक अ लिमिटेड ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, ऑन हैंग आउट और टेलीग्राम, अपने ऑनलाइन पे बनाएं, अपने साथ ग्रुप में एक लिमिटेड ग्रुप रखें ताकि आप एक दूसरे से शेयर करें, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। मैं ये बोलूँगा, ऐसे नहीं है कि बोलेंगे या कोई इवैल्यूएशन करने वाला नहीं है, कोई नहीं, अब उसको बोलो कि हाँ ये मेरा करे, वो भी आपकी कमियां बताएगा, इसी तरह वो आपकी कमियां बताएगा, तो इस तरह से फंडा चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। यूपीएससी अंदर हमेशा बस सीखते रहने के ऊपर हमेशा ध्यान रखो, rather than ओवर कॉन्फिडेंट।
यू कैन पोस्ट योर नंबर इन द कमेंट एज वेल। अगर जो जिनके पास एस्पिरेंट जो रूरल एरिया से जिनको बताया कोई फ्रेंड नहीं है, मैं ग्रुप के लिए ढूंढ रहा हूँ जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2, तो यस यू कैन डू कमेंट हेयर आल्सो। आप कमेंट करें, आपको कोई ना कोई एक ऐसा एस्पिरेंट मिलेगा कि डेफिनेटली जिसको भी ग्रुप की एक हेल्प, जो ग्रुप से रिलेटेड जो अपने आपको सोच रहा होगा। तो बट यस ग्रुप को छोटा ही रखिएगा जितना हो सके, बी इन लिमिटेड, लाइक मैक्सिमम 10 से 12 बंदे, दैट्स वुड बी सफिशिएंट। इसी तरह गाइज ऐसे टिप्स फॉर द 2017 के जैसे बोलूँगा, सी अगेन मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट जस्ट ये बोलूँगा कि ऐसे के अंदर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है नॉलेज और प्रेजेंटेशन। आपकी नॉलेज जितना आपने पढ़ा अभी तक, जितना आपने एडिटोरियल्स पढ़े, जितना आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, उसके बाद उसको कैसे अपने शब्दों के अंदर उतारा जाए, यानी प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन का भी एक तरीका होता है, तो जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रो, मेन बॉडी। इंट्रो में गाइज जब इन फ्यूचर में जब मैं ऐसी सीरीज बनाऊंगा, डेफिनेटली मैं फ्री हूँ थोड़ा, तो डेफिनेटली मैं आपको बनाऊंगा। और मेन बॉडी के अंदर जैसे बोलूँगा, थिंक 360 डिग्री व्यू, लाइक पॉलिटी, सोशल, इकोनॉमिक। जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं कोई भी ऐसे से रिलेटेड, तो उसको हमेशा पॉलिटी, सोशल, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, रिपोर्ट्स, यूएन रिपोर्ट्स, कमेटीज़ के थ्रू आप जोड़ने को कनेक्ट करें। गिव डाइवर्सिटी इन योर एसे, कि आप यहाँ तक सोच सकते हो। जो कुछ अच्छे कोई इवन दैट कोई अगर फिलॉसफर उनकी कोई फिलॉसफी या छोटी सी अगर 2-4 कॉर्ड में है तो वो भी लिखें, मैं तो ये भी बोलूँगा। और कंक्लूजन, एक बैलेंस कंक्लूजन दे। अगर जिस ऐसे में आपको स्टैंड के लिए बोला, वो ऐसे भी स्टैंड के लिए रखें। और फ्यूचर के साथ आप फ्यूचर में जो आप स्टेप्स और दे सकते हैं आप वो भी लिखें, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगेन गाइज फॉर मोर इन्फो यू कैन विजिट। अगर ऐसे जिनको अभी ये सोचता है कि जस्ट यूपीएससी एग्जाम कब करेगा, तो ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, बिकॉज आई वांट टू टेक अ स्मॉल ब्रेक एज वेल एज फॉर सम डेज। तो वैसे ये बोलूँगा कि यस फॉर ब्लॉग और यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे आपको, थोक के भाव मिलेंगे बॉस। मैं तो जैसे बोलूँगा फ्रॉम माई साइड एक ही वर्ड बोलूँगा, जस्ट लिखो। यही मेरा गुरु मंत्र है, क्योंकि जस्ट लिखना है अभी, क्योंकि कंटेंट वाइज पे मत भागो अभी जस्ट ये भागो कि हाँ मुझे एटलीस्ट लिखना है। क्योंकि जब हम मकान बनाते हैं सबसे पहले डीपीसी बनती है उसकी, तो डीपीसी के लिए पहले लिखो। मकान फिनिशिंग टच होता रहेगा, वो तो जब डेफिनेटली जब मकान बनेगा तो फिनिशिंग टच भी तो दोगे, वो तो दोगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल डीपीसी तो खुद है। प्लॉट तो देख लिया बॉस, बट उसकी डीपीसी भी होनी बहुत जरूरी। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा जस्ट लिखो, कोई गोली नहीं मारेगा, जस्ट लिखते जाओ। 4-5 ऐसे लिखो, 5-6 लिखो, कॉन्फिडेंट फील होगा हाँ यार मैं लिख सकता हूँ। फिर देन फोकस ऑन कंटेंट, देन टाइम मैनेजमेंट, देन 360 डिग्री एंगल, वो स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे होता रहेगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि जस्ट एक्सपीरियंस ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता। हार्ड वर्क बोलता है, डिटर्मिनेशन बोलता है, डिसिप्लिन बोलता है, दैट्स ऑल। संडे के दिन लॉक डे होना चाहिए। डोंट थिंक कि पहले प्रिपेयर हो जाए फिर ना आप कभी प्रिपेयर होंगे और ना कभी वो दिन आएगा। ट्रस्ट मी बॉस, प्रीम्स कैसे निकलेगा मैं आपको क्या बताऊं। सॉरी गाइज ड्यू टू सम फोन कॉल्स, जिससे मुझे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई। तो गाइज मैं जस्ट बोलूँगा डोंट थिंक कि पहले प्रिपेयर हो जाओ, ना आप कभी प्रिपेयर होंगे, ना ही कभी वो दिन आएगा। बिकॉज जीएस ऑप्शनल और प्लस टेस्ट सीरीज में आपकी जान निकल जाएगी, क्योंकि जीएस सेक्शन बहुत वास्ट है, ऑप्शनल भी बहुत वास्ट है, जिसे आपको कवर करने में फिर साथ में टेस्ट सीरीज होगे बैक टू बैक, फिर प्रीम्स की प्रिपरेशन करोगे, तो कहीं ना कहीं ये डेज ऐसे निकलते जाएंगे तो आप फिर मेंस के ऐसे लिख ही नहीं पाएंगे। तो जिस वजह से अभी से एक लॉक डे बनाना स्टार्ट करो कि हाँ जब प्रीम्स आ जाए फॉर एग्जाम्पल 18 जून को, तो उससे पहले 1 महीने पहले स्टॉप कर दो लिखना, कोई नहीं, फिर अपने प्रीम्स पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज प्रीम्स इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे प्रीम्स खत्म फिर मेंस में लग जाओ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डाइवर्ट करेंगे आपको। अगर आप ये सोचो कि नहीं यार बाद में लिखेंगे, पहले प्रिपेयर हो जाए, तो ये कभी दिन नहीं आएगा। होता है, बिकॉज ये मैंने ये एक्सपीरियंस कह रहा है, तो दैट्स इट। तो इसलिए प्लीज़ लिखो, दैट्स इट। मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा। इसी के जैसे यू विल फील कॉन्फिडेंट योर सेल्फ, हाउ कैन यू से, वैसे ये बोलूँगा कि एक्सपीरियंस बोलता है। इसी के जैसे गाइज मेक अब आज के समय अब ये मेंस के प्रिपेयर हो गए हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी लोग अब फेक मार्केटिंग आप देखोगे, और न्यूज़पेपर के अंदर भी काफ़ी सारे लोग अपने आप को क्लेम करने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन दैट्स अब टेस्ट सीरीज से आया, ये हमारी टेस्ट सीरीज से आया। तो मैं आपको 2 तरह के बताता हूँ, फेक मार्केटिंग स्टाइल क्या होता है और रियल मार्केटिंग क्या होती है। तो गाइज फेक मार्केटिंग में जैसे बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल फॉर मी एज वेल एज, मैंने आपको ये 3 टॉपिक्स, टॉपिक 3 और 2 और 3 मैंने जो ये दिया था, ये मेरे टॉपिक्स में जो मैंने जो एक्सट्रीमली हॉट टॉपिक लिस्ट बनाई थी, उसमें से ये टॉपिक्स डायरेक्ट काउंटर हुए हैं। और ओवर दैट उसमें कुछ प्लेलिस्ट में कुछ 8 वीडियोज़ हैं, तो उसमें से ये टॉपिक्स आए थे जो मैं आपको बोला था कि हाँ 360 डिग्री से आप फॉलो कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं मेरी वीडियो से भी आए हैं। अगर मैं क्लेम करने की बात करूँ, अगर फेक मार्केटिंग प्रोपेगेंडा देखूँ, तो हाँ मैं बोलूँगा अभी ये क्वेश्चंस मेरे डायरेक्ट हॉट टॉपिक से आए हैं, तो मैं अपने आप को 250 मार्क्स देता हूँ। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता बॉस। जस्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि जस्ट यूपीएससी एग्जाम स्टिल वी विल मार्क देमसेल्फ 0, बिकॉज मेरा टारगेट यहाँ पे कोई रूमर फैलाना नहीं है, जस्ट एक रियलिटी दिखाना है कि रियलिटी में क्या हो रहा है और क्या आगे हो सकता है। और विदाउट एनी डूइंग फेक मार्केटिंग, जस्ट मैं आई वांट टू गेट
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अपने आप को कि मुझे लोग थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दे सकें, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर मी, या गुडविल थोड़ी सी जनरेट हो जाए, दैट वुड सफिशिएंट फॉर मी। मेरे लिए और कुछ नहीं है यहाँ पे। द रियल मार्केटिंग जस्ट ये यहाँ पे यही कहते हैं कि इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर द 7 टॉपिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केम फ्रॉम इट। अगर आप अच्छे से रिलीजियसली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो 7 टॉपिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आए हैं और डेफिनेटली आप काउंटर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। नो कोचिंग, नो ऑनलाइन वेबसाइट आपको धीरे धीरे ये भी बोलेंगे कि दिस इज केम फ्रॉम अवर टेस्ट सीरीज, अवर वेबसाइट, समथिंग जो भी है व्हाट्सोएवर, बट कंक्लूजन यहाँ पे ये कहता है कि रियल बॉस इज द न्यूज़पेपर। सो फोकस मोर ऑन न्यूज़पेपर एवरी डे। रिलीज पढ़ो 1.5 से 2 घंटे अच्छे से दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस शुड बी अवर प्राइमरी रिसोर्सेज, जिस मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट में आपको सून मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जैसे मेरी पीपीटी खत्म होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट एज वेल एज। सो सून मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक यू।